नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव पत्नी और मित्र के साथ 2 दिवसीय दौरे पर मंगलवार शाम सतपुड़ा टाइगर रिजर्व पहुंचे। सीएम यादव शाम लगभग 5:45 पर पहुंचे और बिना मीडिया से बात किए ही कोर एरिया की ओर निकल गए। सीएम के कार्यक्रम की तैयारी को लेकर पिछले 2 दिनों से जिला एवं स्थानीय प्रशासन पूरी तरह से परेशान और मुस्तैद रहा। बताया भी जा रहा है कि हेलीकॉप्टर से सीएम यादव ग्राम कीमती के समीप उतरे और यहां से चौपहिया वाहन का उनका काफिला मड़ई पहुंचा और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने उपस्थित पर्यटकों का हाथ हिलाकर अभिवादन किया है और इसके बाद सीएम बोट से मड़ई कोर एरिया रवाना हो गए। बताया जाता है कि वहां पर उन्होंने जंगल सफारी की और सीएम के आने के बाद पर्यटकों की बोटिंग रोकी गई। बताया भी जाता है कि दोपहर 3 बजे से इवनिंग सवारी के समय पर्यटकों को बोटिंग की सुविधा भी मिलती है, लेकिन सीएम के आने के कारण समय पर पर्यटकों की बोटिंग शुरू नहीं की जा सकी। पर्यटक इस अव्यवस्था पर सतपुड़ा टाइगर रिजर्व प्रबंधन और स्थानीय प्रशासन से नाखुश नजर आए। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री और लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री अरुण साव जल जीवन मिशन के कार्यों को प्रगति देने के लिए नए साल के पहले ही दिन फील्ड पर उतरे और वे राजधानी रायपुर से करीब 75 किलोमीटर दूर बालोदा बाजार भाटापारा जिले में अगमधाम खंडवा मल्टी विलेज जल प्रदाय योजना का काम देखने पहुंचे। उन्होंने दामा खेड़ा के पास ग्राम तोरा में शिवनाथ नदी के चक्रवाय एनीकट पर योजना के लिए तैयार हो रहे इंटेकविल और ग्राम किरवई में निर्माणाधीन वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के कार्यों का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने दोनों कार्यों के निर्माण में तेजी लाते हुए समय सीमा में पूर्ण गुणवत्ता के साथ काम पूरा करने के निर्देश दिए। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के सचिव मोहम्मद कैसर अब्दुल हक, जल जीवन मिशन के संचालक सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे और पूर्व विधायक शिवरतन शर्मा भी इस दौरान मौजूद रहे। बता दें आपको कि उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने अगमधाम खंडवा मल्टी विलेज योजना के इंटेकविल और वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के निर्माण कार्यों का बारीकी से निरीक्षण किया। उन्होंने किरवई में वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का ड्राइजिंग डिजाइन देखकर जल शोधन की प्रक्रिया समझी और उन्होंने विभागीय अधिकारियों और निर्माण एजेंसियों से निर्माण कार्यों में उपयोग हो रहे सामग्री एवं निर्माण की गुणवत्ता की टेस्टिंग के बारे में पूछा। उन्होंने वरिष्ठ अधिकारियों को दोनों साइट्स का नियमित भ्रमण कर कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। साव ने निर्माण एजेंसी से कहा कि इस पूरे क्षेत्र में स्वच्छ और सुरक्षित पेयजल की आपूर्ति के लिए ये एक बड़ी और महत्वपूर्ण योजना है। इससे 50 गांवों को पेयजल मिलेगा। इसके सभी घटकों को काम अच्छा होना चाहिए और उन्होंने पाइपलाइन बिछाने और गांव में टंकी निर्माण के कार्यों की प्रगति की भी जानकारी दी। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा बीएड डिग्रीधारी 2897 शिक्षकों की बर्खास्तगी पर कांग्रेस ने कड़ा विरोध किया है। बता दें आपको कि प्रदेश कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने कहा है कि भाजपा सरकार का ये अविवेकपूर्ण और तानाशाही रवैया इन शिक्षकों की बर्खास्तगी साई सरकार का असंवेदनशील और अमानवीय कदम है। सरकार चाहती तो इन शिक्षकों की नौकरियां बचाई जा सकती है और हम भाजपा सरकार से मांग करते हैं कि इन शिक्षकों की फिर से बहाली की जाए। प्रदेश कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने कहा है कि भाजपा की सरकार छत्तीसगढ़ में जब से बनी है तब से युवाओं को रोजगार देने के बजाय उनकी नौकरी छीनने का काम किया जा रहा है। शिक्षक बड़ी उम्मीद से भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय गए थे, लेकिन वहां पर उनके साथ बदतमीजी की गई। रोते हुए शिक्षकों को मारा पीटा गया और इन 2897 प्रभावित शिक्षकों में से लगभग 70% शिक्षक अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के हैं। मुख्यमंत्री स्वयं अनुसूचित जनजाति वर्ग से हैं और ऐसे में दलीय चाटुकारिता में भी गरीब आदिवासियों के अधिकारों की रक्षा नहीं कर सके हैं। प्रदेश कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने कहा है कि यदि सरकार चाहे तो इन शिक्षकों की नौकरी बचाने के लिए उन विकल्पों पर भी अमल करके पीड़ित प्रतिभागियों के साथ न्याय किया जा सकता है।
सरकार चाहे तो शिक्षा विभाग में लगभग 80,000 से अधिक शिक्षकों में रिक्त पद है और उनके समायोजित किया जा सकता है। 33,000 शिक्षकों के पद भरे जाने हैं, उसमें समायोजित किया जा सकता है। उच्च शिक्षा विभाग में लैब टेक्नीशियन के पदों पर ये सरकार आउटसोर्सिंग कर रही है। उन पदों पर भी नपात्र अभ्यर्थियों का समायोजित किया जा सकता है और ये सरकार नौकरी छीनने वाली सरकार है। युवाओं की पीड़ा से इनका कोई सरोकार नहीं है। कांग्रेस पार्टी सरकार से मांग करती है कि इस फैसले को वापस लेकर युवाओं को नौकरी पर बहाल करें। 3,000 सहायक शिक्षकों को बर्खास्त किया जाना बेहद ही निंदनीय है। कांग्रेस पार्टी इसकी कड़ी आलोचना करती है और हम सरकार से मांग करते हैं कि इन शिक्षकों की फिर से बहाली किया जाए। यह सरकार जब से बनी है युवाओं को रोजगार देने के बजाय उनके रोजगार छीन रही है। शिक्षक बड़ी आशा लेके भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय गए थे, वहां पे उनके साथ में बदतमीजी की गई, रोते हुए शिक्षकों को मारा गया, पीटा गया। इन 3,000 शिक्षकों में से 70% अनुसूचित जनजाति वर्ग के हैं, मुख्यमंत्री अनुसूचित जनजाति वर्ग के हैं। तो ये गरीब आदिवासियों के अधिकारों की रक्षा नहीं कर सकते हैं। शर्म आनी चाहिए मुख्यमंत्री जी को। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से बनी है प्रदेश में युवाओं के हकों पर डाका डाला जा रहा है। ठीक है, अदालत के निर्णय के बाद में इनकी बर्खास्तगी की स्थिति उत्पन्न हुई है, लेकिन ये सरकार चाहे तो शिक्षा विभाग में 80,000 से अधिक पद खाली है। 33,000 शिक्षकों की नियुक्तियों करने का इन्होंने विधानसभा में घोषणा किया था। उसके बाद भी इन शिक्षकों को बर्खास्त किया जाना बेहद निंदनीय है। कांग्रेस पार्टी मांग करती है कि तत्काल सरकार इन शिक्षकों को समान वेतन पे दूसरी जगह समायोजित करे। वर्ष 2025 के पहले दिन खैरागढ़ पुलिस अधीक्षक त्रिलोक बंसल ने खैरागढ़ पुलिस अधीक्षक कार्यालय में प्रेस वार्ता कर पिछले वर्ष का पुलिस विभाग का ब्यौरा पेश किया है। उन्होंने बताया कि जिले में पिछले वर्ष कुल 1,595 अपराध दर्ज किए गए, जिसमें से 105 अपराध पेंडिंग है। और पुलिस अधीक्षक त्रिलोक बंसल ने प्रेस वार्ता के दौरान बताया है कि पुलिस ने पिछले वर्ष लूट, नकली शराब, पशु क्रूरता सहित महिला संबंधी अपराधों में बड़ी कामयाबी प्राप्त करते हुए त्वरित कार्रवाई कर अपराधियों और आरोपियों को जेल पहुंचाया है। और साथ ही साइबर संबंध में जागरूक करने के लिए जिले भर में समर्थ अभियान चलाया गया है, जिसके लिए जिले का नाम गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। एसपी ने बताया कि पिछले वर्ष एनडीपीएस एक्ट, जुआ और ऑनलाइन सट्टा सहित जिन मामलों में पुलिस ने कम कार्रवाई की, उसमें इस वर्ष तेजी लाई जाएगी। वहीं बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने पटना में पत्रकारों से बातचीत के दौरान नए साल को लेकर बड़ी घोषणा की है। उन्होंने कहा है कि नए साल में उनकी पार्टी का संकल्प है कि बिहार से बेरोजगारी और पलायन को खत्म किया जाएगा। तेजस्वी ने कहा कि बिहार को पढ़ाई, दवाई और कार्रवाई वाली सरकार की जरूरत है, जो जनता की सुनवाई करे और राज्य को देश के अव्वल राज्यों में शामिल करे। तेजस्वी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधा और कहा कि नए साल में बिहार को नई दिशा देने का समय आ गया है। अब नई सरकार और नई सोच के साथ बिहार को आगे बढ़ाना होगा। उन्होंने नीतीश कुमार की सरकार को पुराने बीज की तरह बताते हुए कहा है कि अब समय नए ब्रांड और नए बीज का है, जिससे कि बिहार की नस्लों का भविष्य जो है वो बेहतर हो सके। तेजस्वी यादव ने जनता से अपील करते हुए कहा है कि उनके आशीर्वाद और समर्थन से बिहार को प्रगति की राह पर ले जाया जाएगा। उन्होंने इस साल को बदलाव का साल बताते हुए बिहार के विकास का सपना साझा किया। बिहार के सहरसा जिले में 1 जनवरी की सुबह बड़ी घटना हो गई है। यहां पर बिहार सरकार के मंत्री रत्नेश्वर सदा को एक ऑटो ने टक्कर मार दी है। इस हादसे में रत्नेश्वर सदा को कई जगह पर चोट आई है। रत्नेश्वर सदा का इलाज सदर अस्पताल में किया गया और पुलिस ने ऑटो के चालकों को जो है वो गिरफ्तार कर लिया है। बताया भी जा रहा है कि मद्य निषेध विभाग के मंत्री रत्नेश्वर सदा अपने पैतृक गांव गए हुए थे। सुबह के वक्त मंत्री अपने बॉडीगार्ड के साथ मॉर्निंग वॉक के लिए निकले हुए थे। इसी दौरान तेज गति से आ रहे एक ऑटो चालक ने सभी को रौंद दिया और इस घटना में मंत्री रत्नेश्वर सदा और उनके 4 बॉडीगार्ड जख्मी हो गए। आनंद फानंद में सभी को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताया भी जा रहा है कि इलाज के बाद रत्नेश्वर सदा को अस्पताल से घर भेज दिया गया। डॉक्टर्स ने कहा है कि सभी की हालत पहले से बेहतर है। इस मामले में पुलिस ने
आरोपी ऑटो चालक को हिरासत में ले लिया। इसके अलावा ऑटो को जब्त भी कर लिया गया। झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 में हारने के बाद प्रदेश भाजपा अब जनाधार मजबूत करने की कवायद में जुट गई है। झारखंड बीजेपी की तरफ से सदस्यता अभियान पर फोकस किया जा रहा है और रांची में बाबूलाल मरांडी की अध्यक्षता में प्रदेश कार्यालय में हुई बैठक में कई बिंदुओं पर चर्चा हुई है। पार्टी ने सार्वजनिक स्थानों पर कैंप लगाकर आम लोगों से भाजपा की सदस्यता ग्रहण करने के लिए अभियान शुरू किया है और ये फैसला भी लिया है। प्रदेश भाजपा के उपाध्यक्ष राकेश प्रसाद ने बताया है कि 22 दिसंबर से सदस्यता अभियान शुरू हुआ है। यह अभियान 14 जनवरी तक चलेगा और राज्य में बीजेपी द्वारा प्राथमिकी सदस्य बनाने पर फोकस किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य के हर बूथ पर कम से कम 2 सक्रिय सदस्य बनाए जाने हैं, जिनमें से एक सक्रिय सदस्य को 50 प्राथमिक सदस्य बनाने होंगे। इसके अलावा प्रदेश भाजपा ने मॉल जो है साथ ही साथ रेलवे स्टेशन, बस अड्डा, बाजार जैसे सार्वजनिक स्थानों पर कैंप लगाने का फैसला किया है। इस दौरान आम लोगों से भाजपा की सदस्यता ग्रहण करने के लिए आग्रह किया जाएगा। इससे भाजपा को झारखंड में एक मजबूत जनाधार बनाने में मदद मिलेगी। हमारी बैठक हुई है। आज की बैठक की अध्यक्षता प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय श्रीमान बाबूलाल मरांडी जी ने किया और सदस्यता अभियान पर व्यापक चर्चा हुई, इसको गति प्रदान कैसे किया जाए। इस संदर्भ में माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी, अपने कार्यकारी अध्यक्ष जी और संगठन महामंत्री जी का मार्गदर्शन हुआ। इस बैठक में हमारे प्रमंडलीय प्रभारी, सदस्यता अभियान के प्रदेश की टोली, जिला की टोली, सभी लोग शामिल हुए और एक स्वर से इस बात का निर्णय लिया गया कि सदस्यता अभियान को हमको अंतिम लक्ष्य तक पहुंचाना है। साल 2024 झारखंड पुलिस के लिए उपलब्धियों का वर्ष रहा। खासकर नक्सली फ्रंट पर झारखंड पुलिस ने बेहतरीन काम किया और वहीं संगठित आपराधिक गिरोह से जुड़े हुए कई कुख्यात अपराधियों को सलाखों के पीछे पहुंचाया गया। मंगलवार को झारखंड पुलिस के आईजी अभियान अमल वी होमकर के द्वारा झारखंड पुलिस के द्वारा नक्सल साइबर संगठित आपराधिक गिरोह के खिलाफ की गई कार्रवाई का पूरा ब्यौरा पेश किया गया। उन्होंने कहा कि नए साल 2025 में डीजीपी झारखंड के नेतृत्व में पुलिस अपराध और उग्रवाद से मुक्त के लिए भी पूरी तरह से संकल्पित है और झारखंड पुलिस मुख्यालय में प्रेस वार्ता के दौरान आईजी अभियान अमोल वी होमकर, आईजी सीआईटी असीम विक्रांत मिंज और डीआईजी नौशाद आलम ने पुलिस की उपलब्धियां गिनाई है और साथ ही आईजी होमकर ने कहा है कि पुलिस समस्त झारखंड को अपराध मुक्त बनाने के लिए काफी ज्यादा सतर्क है और संवेदनशील रहते हुए आने वाले वर्ष में भी आम नागरिकों के समस्त समस्याओं के निराकरण एवं बेहतर समाज निर्माण के लिए भी अग्रसर है। आईजी अभियान अमोल होमकर ने बताया है कि नक्सल अभियान के दौरान साल 2024 में कुल 244 नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया। इसमें सैक सदस्य 1, जोनल कमांडर 2, सब जोनल कमांडर 6, एरिया कमांडर 6 शामिल हैं। वहीं वर्ष 2024 में 24 नक्सलियों ने पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण किया, जिसमें जोनल कमांडर 4, सब जोनल कमांडर 1, एरिया कमांडर 3 और सदस्य 1 शामिल हैं। वहीं मुठभेड़ में भी 9 नक्सली मारे गए। 29 नवंबर 2024 को उड़ीसा में जो आयोजित डीजीआईजी कॉन्फ्रेंस थी, उस कॉन्फ्रेंस में राष्ट्रीय स्तर पर 3 सर्वश्रेष्ठ थाना को सम्मानित किया गया और ये पूरे झारखंड पुलिस के लिए और पूरे झारखंड राज्य के लिए एक बड़ी गौरव की बात है कि हमारे नीमियाघाट थाने को देश के सर्वश्रेष्ठ 3 थानाओं में से एक थाने के रूप में चुना गया था और वहां पे थाना प्रभारी नीमियाघाट को विशेष रूप से पुरस्कृत किया गया माननीय केंद्रीय गृह मंत्री भारत सरकार के द्वारा। इसमें पूरे देश भर से थानों का सर्वे किया जाता है।
वहीं नवी मुंबई के कामोठे सेक्टर 6 के ड्रीम्स अपार्टमेंट में एक महिला और उसकी बेटी के शव मिलने का मामला सामने आया है। पुलिस ने दरवाजा खोलकर घर के अंदर प्रवेश किया तो एलपीजी गैस लीक होने की बात सामने आई। बच्चे के शरीर पर मारपीट के निशान मिले हैं। दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। ये मामला हत्या है या आत्महत्या, इसकी जांच की जा रही है। सोसाइटी के सीसीटीवी फुटेज की भी जांच शुरू कर दी गई है। महाराष्ट्र के कल्याण में एक नाबालिग लड़की को किडनैप करके उसके साथ रेप और उसकी हत्या करने का मामला सामने आया था। इस मामले में पुलिस ने आरोपी विशाल गवली और उसकी पत्नी साक्षी गवली को गिरफ्तार कर कल्याण कोर्ट में पेश किया था और जहां उसे 6 दिन की पुलिस कस्टडी में भेजा गया था। आज उनकी पुलिस कस्टडी समाप्त होने के बाद फिर से आरोपी विशाल गवली और उसकी पत्नी साक्षी गवली को कोर्ट में पेश किया गया, जहां कल्याण कोर्ट के जज ने आरोपी विशाल गवली और उसकी पत्नी 2 दिन तक पुलिस कस्टडी में भेज दी गई है। और इस घटना के बाद से ही कल्याण के नागरिकों में काफी ज्यादा आक्रोश फैला हुआ है। कल्याण कोर्ट के बाहर बड़ी संख्या में नागरिकों के हाथों में पोस्टर लेकर आरोपी को फांसी दो, आरोपी को फांसी दो नारेबाजी करते हुए नजर आए। इस दौरान शहर में कोई अनुचित घटना न घटे, इसके लिए चौक चौराहे पर कड़े बंदोबस्त किए गए हैं और साथ ही कल्याण कोर्ट को भी पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया। जो आज कल्याणपुर में जो घटना हुई है, 13 साल की बच्ची के साथ जो दुष्कर्म करके जो हत्या हुई है, हत्यारे विशाल गवली को फांसी की सजा मिले, इसी के लिए हम सब यहाँ पे कल्याण के सब नागरिक यहाँ पे उपस्थित हुए हैं और इसका मुकदमा फास्ट ट्रैक में चलाया जाए। और इसके साथ जो भी इस षड्यंत्र में शामिल है, उसकी पत्नी हो गई, रिक्शा वाला हो गया, और उसको जो मनोरुग्ण का जो सर्टिफिकेट दिया जाता है, जो डॉक्टर हैं, जो जिनके कारण ये बाद में जमानत पे बाहर आया, इसके पहले भी इसके ऊपर केसेस थे, तो ऐसे डॉक्टर के ऊपर भी गुनाह दाखिल करके उसे भी अरेस्ट किया जाए और इसे फांसी की सजा हो। अगर सरकार अगर चाहे, जैसे बदलापुर के जो प्रकार हुआ, वहां पे बदलापुर में जिस प्रकार आरोपी शिंदे को एनकाउंटर किया गया, तो सरकार से हमारी ये भी विनती है कि ऐसे आरोपी का भी आप एनकाउंटर। नववर्ष के आगमन के अवसर पर सुखबीर सिंह बादल और बीबा हरसिमरत कौर बादल ने सचखंड श्री हरमिंदर साहिब में माथा टेका और सभी के कल्याण तथा पंजाब की शांति एवं समृद्धि के लिए प्रार्थना की। इस अवसर पर सुखबीर सिंह बादल ने कहा है कि नए साल के अवसर पर सभी पंजाबियों को बधाई देते हुए और प्रार्थना करते हुए कि पंजाब में शांति, सद्भाव और भाईचारा कायम रहे। पटियाला ट्रैफिक पुलिस ने ट्रैफिक नियमों का पालन कर रहे लोगों को गुलाब का फूल देकर सम्मानित किया है। इस मौके पर डीएसपी अशु राम ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए बताया कि जो लोग गाड़ी चलाते समय नियमों का पालन कर रहे हैं, उनको गुलाब के फूल दिए जा रहे हैं और जो लोग नियमों के पालन नहीं कर रहे थे, उन लोगों को नियमों के पालन करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। मानयोग डीजीपी साहब पंजाब ਤੇ ਏਡੀਜੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਸ਼੍ਰੀ ਏਐਸ ਰਾਏ ਹੋਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਹਦਾਇਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਤੇ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਚਲਾਨ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹੀ ਹਾਂ, ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਵਧੀਆ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕਾਇਦੇ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਆਨਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਮਾਨਯੋਗ ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਹੋਈ ਕਿ ਵੀ ਫਲਾਵਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਗੁਲਦਸਤੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਫਲਾਵਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਜਿਹੜੇ ਰੂਲਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਚਲਾਨ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਸੇ ਲੜੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਬਾਈਪਾਸ ਹੈ ਸਾਊਦਰਨ, ਉੱਥੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਕਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈਗਾ ਸਪੀਡ ਰਡਾਰ ਵਾਲਾ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਪੀਡ ਵਗੈਰਾ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੀਟ ਬੈਲਟਾਂ ਵਗੈਰਾ ਬੰਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀਆਂ ਤੇ ਅੰਡਰ ਲਿਮਿਟ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਗੁਲਾਬ ਦੇ ਫੁੱਲ ਦੇ ਕੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ।
गुरुग्राम में नए साल के दूसरे दिन घने कोहरे ने लोगों को काफी परेशान किया। जनजीवन प्रभावित हुआ। ठंड में भी भारी बढ़ोतरी हुई है। घने कोहरे का सड़क और हवाई यातायात पर भी खासा असर देखने को मिला है। राहगीरों ने बताया कि घने कोहरे के कारण उन्हें वाहन चलाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और ठंड ने भी काफी जोर पकड़ लिया है। रोज एयरपोर्ट से फ्लाइट में देरी हो रही है। भिवानी में सुबह धुंध की ज्यादा देखने को मिली। बता दें आपको कि सुबह सड़कों पर घना कोहरा नजर आने लगा और विजिबिलिटी महज 20 मीटर तक रहने से सड़कों पर वाहन रेंगते हुए दिखाई दिए। न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया और वहीं घने कोहरे के कारण भिवानी के रेलवे स्टेशन पर 10 ट्रेन लेट चल रही हैं और इसे देखते हुए मौसम विभाग ने 13 जिलों में कोल्ड डे का येलो अलर्ट जारी किया है। इसमें पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, कैथल, करनाल, रोहतक, भिवानी, चरखी दादरी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, मेवात और साथ ही साथ पलवल भी इसमें शामिल है। इस धुंध का फायदा किसानों को मिलेगा और कृषि में धुंध का एक मुख्य लाभ पाने की महत्वपूर्ण बचत है। बूंदों का बारीक फैलाव बर्बादी को कम करता है और इसके साथ ही जल संसाधनों का अधिक कुशल उपयोग संभव होता है। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।